उदय सर विथ हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। आज का टॉपिक है लॉर्ड लिटन के सुधार कार्य पर प्रकाश डालें। यह टॉपिक सेमेस्टर 6 के DSC 3 का पाठ है। साथ में MA के छात्र तथा अन्य PCS की तैयारी करने वाले छात्र भी इस प्रश्न को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड लिटन का सुधार कार्य पर प्रकाश डालें। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री डिज़रेली ने सन 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन को भारत का वायसराय नियुक्त करके भेजा। लॉर्ड लिटन सुप्रसिद्ध उपन्यासकार सर एडवर्ड लिटन का पुत्र था तथा स्वयं वह एक उच्च कोटि का कवि, निबंधकार, लेखक और ओजस्वी वक्ता था। सन 1878 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लिटन वायसराय के पद पर भारत में रहा और इस अल्पकाल में उसने बहुत से सुधार कार्य किए जो निम्नलिखित हैं। पहला जो सुधार था वह है भीषण अकाल तथा लिटन के सुधार कार्य। 1876 से 78 ईस्वी में भारत में अकाल का भीषण प्रकोप हुआ। इसका प्रकोप हैदराबाद, बम्बई, मैसूर, मद्रास आदि प्रांतों पर पड़ा। साथ ही मध्य भारत तथा पंजाब के कुछ भाग भी अकाल की चपेट में आए और इससे भयंकरता का पता इस बात से पता चलता है कि 50,000 लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गए और उस समय की सरकारी व्यवस्था अपर्याप्त और असंतोषजनक थी। इससे अकाल पीड़ितों को कोई विशेष फायदा नहीं पहुंच रहा था। अतः लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग ने भविष्य में अकाल का सामना करने तथा रोकने का अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जो सुझाव दिए उसमें जो पहला सुझाव था वह था असमर्थ निर्धनों को मुफ्त सहायता दी जाए तथा स्वस्थ व्यक्तियों को काम और उसके बदले मजदूरी दिया जाए। दूसरा, प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष खोला जाए। तीसरा, लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रतिबंधित कार्यक्रम बनाया जाए जिसके तहत रेल मार्गों तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इतिहासकार VA स्मिथ के अनुसार अकाल नीति अर्थपूर्ण रूप से विचार किए तथा भली भांति व्यक्त गंभीर विचारों का पूर्ण श्रेय लॉर्ड लिटन को ही प्राप्त है। अकाल प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था को आधारशिला को उसी ने भली प्रकार तथा सच्चे हृदय से रखा था। लॉर्ड लिटन का दूसरा सुधार सन 1877 का दिल्ली दरबार। इंग्लैंड की तत्कालीन सरकार ने महारानी विक्टोरिया को प्रसन्न करने के लिए तथा भारतीयों को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक उपाधि अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के तहत रानी विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी की उपाधि से विभूषित किया गया। फलस्वरूप 1877 ईस्वी के जनवरी माह में दिल्ली में एक भव्य राय दरबार आयोजित किया गया जिसमें देशी राजाओं तथा नवाबों के महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि से विभूषित किया गया। यह दरबार उस समय आयोजित किया गया जब देश भीषण अकाल का सामना कर रहा था। एक ओर भारत की जनता भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रही थी तो दूसरी ओर इस आयोजन में पैसा पानी की तरह बहाया गया। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कलकत्ता के एक समाचार पत्र ने लिखा था कि नीरो बांसुरी बजा रहा था जबकि रोम जल रहा था। तीसरा महत्वपूर्ण सुधार है आर्थिक सुधार। अपने कार्यकाल में लॉर्ड लिटन ने अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार भी किए। सर जॉन स्ट्रेची ने इस कार्य में उसे बहुत सहायता की। लिटन स्वतंत्र व्यापारी का पक्षपाती था, अतः बाहर से आने वाली बहुत सी चीज़ों पर से उसने आयात कर हटा दिया। इससे व्यापार की उन्नति अवश्य हुई परंतु बहुत से उद्योग धंधे नष्ट हो गए। देश के भीतरी भाग में जाने वाले चीनी पर से चुंगी कर हटा दी गई और नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा प्रांतों को एक निश्चित धनराशि के स्थान पर उन्हें आम का एक निश्चित भाग, आय का एक निश्चित भाग
दिया जाना स्वीकार किया। फलस्वरूप अब प्रत्येक प्रांत अपनी आय में वृद्धि करने का प्रयास करने लगा। उसके शासनकाल में सदर्न इंडिया एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट पास किया गया, जिसके द्वारा किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्त किया गया। बाद में लगभग 39 वस्तुओं पर आयकर समाप्त कर दिया। बाद में चलकर सभी प्रकार के वस्त्रों पर से आयात कर समाप्त कर दिया गया। इस आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप भारतीय सरकार द्वितीय अफगान युद्ध पर व्यय की गई धन को पुनः प्राप्त कर सकी। चौथा महत्वपूर्ण सुधार, शैक्षणिक सुधार। लॉर्ड लिटन ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक सराहनीय कदम उठाए। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अलीगढ़ में एक मुस्लिम विद्यालय की स्थापना की गई। आगे चलकर यह विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शिक्षा जगत में एक विशिष्ट स्थान रखता है। पांचवा महत्वपूर्ण सुधार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। द्वितीय अफगान युद्ध की भीषण अकाल तथा दिल्ली दरबार के कारण कुछ भारतीय समाचार पत्र लॉर्ड लिटन की कड़ी आलोचना कर रहे थे। परिणामतः लॉर्ड लिटन क्रोधित हो गए और वह भारतीय पत्रों पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। इसी के तहत 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। अब वे सरकार के विरुद्ध कोई समाचार प्रकाशित नहीं कर सकते थे। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को कई तरह से दंडित किया गया। इससे भारतीयों में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ। फलतः 4 वर्ष बाद अपने शासनकाल में ही इस कानून को हटा दिया। छठा महत्वपूर्ण सुधार, 1877 ईस्वी का भारत शस्त्र अधिनियम। भारतीय जनता का दमन करने के उद्देश्य से लिटन ने सन 1877-78 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार भारतीयों को शस्त्र रखने के लिए अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो गया। बिना अनुमति पत्र के कोई भी भारतीय ना तो शस्त्र रख सकता था और न ही शस्त्र का व्यापार कर सकता था। यूरोपीय, एंग्लो इंडियन तथा अंग्रेज अधिकारी इस नियम से वंचित थे। इससे भारतीयों में काफ़ी असंतोष हुआ। सन 1879 ईस्वी में लिटन ने वैधानिक नागरिक सेवा की स्थापना की और इस नियम के अंतर्गत निश्चित किया गया कि भारतीय नागरिक सेवा में 6ठा भाग भारतीयों द्वारा भरा जाएगा और इन भारतीयों को स्थानीय सरकारों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। साथ ही वायसराय की परिषद और भारत सचिव दोनों की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए लंदन जाना होगा। साथ में परीक्षार्थियों की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिटन के इस कार्य की आलोचना करते हुए लिखा था कि संपूर्ण भारत में यह विचार प्रकट किया गया कि भारतीय परीक्षार्थियों को इंडियन सिविल सेवा में स्थान न देने के लिए यह कदम जानबूझकर उठाया गया है। लिटन द्वारा किए गए सारे कार्यों की आलोचना काफ़ी हुई। उनके बारे में कहा गया कि भारतीय राजनीति में अनेक नवीन प्रयोग किया, किंतु वे समय से पूर्व होने के कारण असफल रहे। अगर उसके प्रयोग सफल हो गए होते तो उसकी गणना भी महान गवर्नर जनरलों में होता। इस पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर एस गोपाल ने लिखा है कि लिटन की नीति केवल सफलता से ही प्रभावित हो सकती थी, किंतु लोगों को आश्चर्य है कि सफलता उसे मिली नहीं। उसने बिना ढाल के तलवार से युद्ध किया, जिसे उसका मूल्य चुकाना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।